वेलकम दोस्तों, वर्टेक्स पर आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी ब्लॉकबस्टर सीरीज नेक्रोमैंसर द अल्टीमेट स्कॉर्स का सेकंड एपिसोड। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर दूं। पिछले एपिसोड में जो भी मसले या कंफ्यूजन थी उन्हें मैंने स्निपेट एपिसोड में सॉल्व कर दिया है, तो उसे मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि नेक्रोमैंसर की असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एडवेंचर। नेक्स्ट डे, गाओयांग। लिन मो यू, क्या ख्याल है टीम अप करें? लिन मो यू खामोशी से सर हिलाकर माना कर देता है गाओयांग। अबे बस्टर्ड, क्या तुम मुझे अपने से नीचे समझता है? मैंने बड़े दिल से तुझे इनवाइट किया था। अगर तूने कोई सॉलिड रीजन नहीं दिया ना, तो मैं तुझे यहां से हिलने नहीं दूंगा। लिन मो यू, टीम अप करने से अपग्रेड बहुत स्लो होता है, सोलो अपग्रेड ज्यादा फास्ट है। शिया शुए, लिन मो यू सही कह रहा है। दो लोगों की टीम में एक्सपीरियंस वैल्यू बराबर बन जाती है। रूल्स के मुताबिक लेवल 10 से नीचे सोलो अपग्रेड ही बेस्ट है। टीमिंग अप लेवल 10 के बाद बेहतर होती है। शिया शुए और लिन मो यू को छोड़कर बाकी सब कॉम्बैट स्टूडेंट सपोर्ट लेकर ही इंस्टेंस में जाएं। सिर्फ लेवलिंग अप का मत सोचो, बिना असिस्टेंट के आगे सरवाइव करना नामुमकिन होगा। कम से कम अब तुम सब क्लासमेट्स हो, वहां कोई आपसी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन सर, इन दोनों को किसी असिस्टेंट की जरूरत क्यों नहीं है? शिया शुए को एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत फास्ट अपग्रेड करना है, और वो एक एलिमेंटल मेज है। रही बात लिन मो यू की, मुझे अभी उसकी असल पावर का ठीक से अंदाजा नहीं है। नर्वस गर्ल, मुझे उन स्केलेटन से बहुत डर लगता है। सर, मैं भी शियाजिंग एकेडमी का एग्जाम देने वाला हूं, इसलिए मैं सोलो ही प्रेफर करूंगा। तुम लोगों को आइडिया भी है एकेडमी में एंट्री लेना कितना मुश्किल है। बिग एग्जाम से से कम लेवल 12 तक पहुंचना होगा, और सेफ्टी के लिए लेवल 15। प्रेशर बढ़ाते हुए, पिछले साल तुम्हारी सिस्टर भी लेवल 16 पर एडमिट हुई थी। एक हफ्ते में लेवल 12 तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस न्यूबी इंस्टेंस का सबसे बड़ा मॉन्स्टर भी सिर्फ लेवल 8 का है, तो खुद सोच लो कितनी मेहनत करनी होगी। और हो सकता है कि बिग एग्जाम के टाइम भी कोई हिडन रिक्वायरमेंट हो लेन में। आई एम श्योर मैं ये कर सकता हूं। मिस्टर लू, गुड ग्रेशियस, शायद ये हिडन प्रोफेशन वाकई ये कर दिखाए। शिया शुए, देखते हैं कौन ज्यादा फास्ट अपग्रेड करता है। कुछ नहीं बोले तो मैं इसे हां समझूंगी। लिन मो यू, सर खुजाते हुए हल्का सा ऑकवर्ड, कितनी कॉम्पिटिटिव है। लिन म्यो, कल रात एक स्केलेटन समन करने में 10 स्पिरिट पॉइंट्स लगे थे। मेडिटेशन के बाद मेरा स्पिरिट 40 पॉइंट्स तक रिकवर हो चुका है। मतलब अब मैं 4 और स्केलेटन वॉरियर्स समन कर सकता हूं। ब्लू एनर्जी उसके हाथों में ग्लो करती है। लिन मो यू, गो। स्केलेटन्स बिजली की रफ्तार से मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ते हैं। फाइंड एंड किल एवरी मॉन्स्टर। टिंग, किल अ बिग ईयर्ड रैबिट, एक्सपीरियंस +10। लिन मो यू, लेवल 1, 1.00%। मतलब अगर 100 मॉन्स्टर्स किल हो गए तो मैं अपग्रेड कर लूंगा। लिन मो यू हल्की सी सांस रोककर हैरानी से कहता है, मैंने सिर्फ आधे घंटे में लेवल अप कर लिया? उसकी आवाज में यकीन करना मुश्किल है, पर आंखों में एक अजीब सी चमक है। अचानक उसके चारों तरफ डार्क ऑरा और ब्लू फ्लेम्स और भी तेजी से भड़कने लगते हैं। पावर साफ तौर पर बढ़ रही है। लिन मो यू अपना हाथ उठाता है, अपनी रागों में दौड़ती हुई नए ताकत को महसूस करता है। तभी उसके सामने सिस्टम स्क्रीन फ्लैश होती है। नामे लिन मो यू, प्रोफेशन नेक्रोमैंसर, लेवल 2, एबिलिटीज अपग्रेडेड। स्केलेटन वॉरियर्स अब लेवल 2 हो चुके हैं। इसका मतलब उसकी पूरी आर्मी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गई है। लिन मो यू धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, यह स्पीड नॉर्मल नहीं है, मैं बाकियों से बहुत आगे निकल चुका हूं। लिन मो यू एक झटके में अपना हाथ हवा में लहराया। अब वक्त है 2 और लेवल 2 स्केलेटन वॉरियर्स को समन करने का। नीली आग के बीच से 2 नए स्केलेटन्स निकलकर सामने खड़े हो जाते हैं।
स्क्रीन पर उनका नया स्टेटस चमकने लगता है। आयरन स्केलेटन वॉरियर लेवल 2। स्टैट्स स्ट्रेंथ 125, एजिलिटी 125, स्पिरिट 125, फिजिक 125। लिन मोयू की नजर स्टैट्स पर जम जाती है। हर एक एट्रीब्यूट सीधा 125 तक जंप कर गया। ये बूस्ट तो मेरी सोच से भी बड़ा है। अब मेरे पास पूरे 8 स्केलेटन वॉरियर्स हैं। इसका मतलब मॉन्स्टर हंटिंग और लेवलिंग अब रॉकेट की रफ्तार से होगी। ये तो बस शुरुआत है, असली खेल अब शुरू होगा। हाउल! स्केलेटन वॉरियर्स एक इंसेन रेज मोड में मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ते हैं। स्विश स्विश! तलवारों की हर एक स्ट्राइक से मॉन्स्टर्स के चित्रे उड़ रहे हैं, बिना रुके, बिना ठके। सिस्टम नोटिफिकेशंस की बारिश हो रही है। किल अ लेवल 2 ग्रे कैट, EXP प्लस 20। किल अ लेवल 3 ब्राउन डॉग, EXP प्लस 30। किल अ लेवल 4 ब्लू आइड माउस किंग, EXP प्लस 40। लिन मोयू ये सब देखकर ढंग रह जाता है। जितने हाई लेवल मॉन्स्टर्स उतना ज्यादा EXP। मेरी ग्रोथ को अब कोई नहीं रोक सकता। लिन मोयो अचानक रुकता है और कुछ महसूस करता है। वेट, क्या स्केलेटन वॉरियर्स के फुटप्रिंट्स मैप बना रहे हैं? हैरानी से उसके मुंह से निकालता है, ऐसा फीचर भी हो सकता है? अमेजिंग! अब हर स्केलेटन की लोकेशन उसके दिमाग में एक GPS की तरह फ्लैश हो रही है। पूरा एरिया स्कैन हो चुका है। अब मुझे मॉन्स्टर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं, मेरे स्केलेटन्स उन्हें खुद ढूंढ निकालेंगे। परफेक्ट! हंटिंग अब और भी आसान और खौफनाक होने वाली है। वुश! ठंडी हवा चलती है और कहीं दूर से एक और मॉन्स्टर की चीख सुनाई देती है। लिन ओमोयुआ की नजर मैदान पर पड़ती है और वो नोटिस करता है, स्केलेटन्स कुछ मॉन्स्टर्स को मिस कर गए हैं। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। परफेक्ट! मेरे लिए ये एक अच्छा मौका है। टाइम टू टेस्ट माई एक्टिव स्किल। अचानक बुशेस के पीछे से 2 लाल आंखें चमकती हैं। स्क्वीक! हवा तेज चलने लगती है और खतरा करीब होता है। लिन ओमोयू अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसकी हथेली से नीली एनर्जी निकलने लगती है। सोल फ्लेम! मॉन्स्टर पूरी ताकत से दहाड़ते हुए अटैक करता है, लेकिन अगले ही पल ब्लू फ्लेम्स सीधा उसे अपनी लापेट में ले लेती हैं। लिन ओमोयू अपनी जगह से हिलता तक नहीं, जैसे सब उसके कंट्रोल में हो। 5 फोल्ड बूस्ट के साथ लेवल 2 ग्रे कैट सेकंड्स में खत्म हो सकती है। उसकी आंखों में प्योर कॉन्फिडेंस है। सिर्फ उसके समन्स ही नहीं, उसकी अपनी स्किल भी डेडली है। वुश! ब्लू फ्लेम्स मॉन्स्टर को राख बना देती हैं। किल अ लेवल 2 ग्रे कैट, EXP प्लस 20। लिन मोयो क्वाइटली ऑब्जर्व करता है। स्पिरिचुअल अटैक्स सब डिफेंसेस को इग्नोर कर देते हैं। न फिजिकल न मैजिकल, कुछ काम नहीं आता। हिडन प्रोफेशन वाकई अमेजिंग है। सिर्फ 2 स्किल्स के साथ भी नेक्रोमैंसर किसी भी लेजेंडरी प्रोफेशन से काम नहीं। वूश! एक गोल्डन ऑरा लिन ओमोयू के चारों तरफ एक्सप्लोड होता है। एक और लेवल अप? पर वो पैनिक नहीं करता। नाम लिन ओमोयू, प्रोफेशन नेक्रोमैंसर, लेवल 3। लिन ओमोयू के फेस पर एक स्मर्क आती है। समन स्केलेटन नाइट! जमीन हिलती है, शैडोज ट्विस्ट होती हैं और एक नया, पहले से ज्यादा खतरनाक समन जाहिर होता है। उसकी आर्मी अब और भी डेंजरस हो चुकी है। स्विश स्विश स्विश! स्केलेटन आर्मी नॉन स्टॉप मॉन्स्टर्स को काट रही है। स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस की बारिश हो रही है। लेवल 4 ग्रे कैट, लेवल 5 ब्लू वुल्फ, लेवल 6 ब्लैक पैंथर, सब ढेर हो रहे हैं। लिन ओमोयू बस खड़ा तमाशा देख रहा है। बिना मूव किए फार्मिंग चल रही है। जितना हाई लेवल मॉन्स्टर उतना ज्यादा EXP। लेवलिंग स्पीड अब इंसेन हो रही है। न्यूबी इंस्टेंस टोटल 12 आवर्स का है। सिर्फ 4 घंटे हुए हैं और मैं लेवल 4 पर हूं। अगर मैं लेवल 8 तक पहुंच गया तो मैं शिहाई सिटी के आउटस्कर्ट्स जाऊंगा। असली मजा वहां आएगा।
सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर लू स्माइल करते हुए कहते हैं, मिस्टर शिया, आप शियाशु से मिलने आए हैं ना? शिया दोंग यांग जवाब देता है, जी, पिछले कुछ सालों से मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मिस्टर लू बताते हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। इस बार उसका ट्रांसफर सक्सेसफुल रहा। वो एक रेयर एलिमेंटल मैच बन चुकी है। शिया डोंगयांग थोड़ा अफसोस से कहता है, कल मैं बिजी था इसलिए उसका ट्रांसफर देख नहीं पाया, पर इस बार मैं उसका पहला एडवेंचर मिस नहीं करूंगा। लिन ओमोयू की सिस्टर लिन मोहन भी रेयर प्रोफेशन के साथ लेवल 5 तक पहुंची थी। मुझे लगता है शिया शुए भी वहां तक पहुंच जाएगी। वो बचपन से ही कॉम्पिटिटिव रही है। अगर वो पहले दिन लेवल 5 तक नहीं पहुंची तो शियाजिंग एकेडमी में एंट्री मुश्किल हो जाएगी। मगर लिन मोयो का क्या? मिस्टर लू थोड़ा क्यूरियस होता है। उसके पास हिडन प्रोफेशन है, उसका रिजल्ट बुरा नहीं होना चाहिए। सुना है तुम्हारे एक स्टूडेंट को नेक्रोमैंसर प्रोफेशन मिला है? मिस्टर लू कहता है, हां, पर मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं कितना पावरफुल है। वापस लिन मोयो पर आते हैं, जो एक नया फीचर डिस्कवर करता है। मेरे स्केलेटन वॉरियर्स मुझसे 500 मीटर दूर तक जा सकते हैं। इसका मतलब मैं एक जगह आराम से खड़ा रहकर भी पूरा एरिया साफ कर सकता हूं। लगभग 7 घंटे बीत चुके हैं। लिन मेयो गहरी सोच में आगे बढ़ रहा है। अब तक मुझे कोई लेवल 8 मॉन्स्टर नहीं मिला। क्या इस एरिया में सब वीक मॉन्स्टर्स ही हैं? स्केलेटन्स वॉरियर्स रास्ता साफ करते जा रहे हैं। लेवल 6 पैंथर हो या लेवल 7 ब्राउन बियर, सब मिनटों में ढेर हो रहे हैं। पता नहीं बाकी लोग अब तक किस लेवल तक पहुंच चुके होंगे। क्या कोई मुझसे आगे निकल गया है? सब कुछ कंट्रोल में लग रहा था। लिन मेयो आराम से चल रहा था। तभी व्हाट? एक अचानक अटैक! इतनी तेजी से कि रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। सीधा हिट। लिन मेयो को लगता है। धुआं छटता है और लिन मेयो खड़ा है। यह कोई आम मॉन्स्टर नहीं है। इतनी स्पीड! अटैक तो डायरेक्ट था, लेकिन लिन मेयो को एक खरश तक न ठही आई। आखिर कैसे? पैसिव स्किल एक्टिवेटेड, डैमेज ट्रांसफर। लिन मेयो के होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट आती है। सारा डैमेज ऑटोमेटिकली मेरे समन्स को ट्रांसफर हो गया। जब तक मेरे स्केलेटन वॉरियर्स खड़े हैं, मुझे कोई छू भी नहीं सकता। सामने जाहिर होता है वाइप्लैश ट्री लेवल 8। ये एक डॉर्मेंट मॉन्स्टर है जो सदियों तक छुपकर शिकार का इंतजार करता है, और जैसे ही कोई करीब आए, सीधा मौत का वार। फाइनली लेवल 8 मॉन्स्टर मिल ही गया। अब देखते हैं तुम्हारी चमड़ी कितनी सख्त है। न्यूबी इंस्टेंस में लेवल 8 मॉन्स्टर? इसकी स्ट्रेंथ तो वाइल्ड मॉन्स्टर्स के बराबर लग रही है। लिन मेयो अपने समन्स की स्टैट्स चेक करता है। मेरे स्केलेटन वॉरियर की एट्रीब्यूट वैल्यू अब 275 तक पहुंच चुकी है। देखते हैं तुम मेरे कितने हिट्स सरवाइव कर पाते हो। बिना एक पल जया किए स्केलेटन वॉरियर हवा की रफ्तार से आगे बढ़ता है। एक जबरदस्त स्ट्राइक सीधा दरख्त के टने पर लगती है। पूरा मैदान गूंज उठता है। यह हिट बहुत हैवी था, पर क्या यह काफी था? विप्लैश ट्री फौरन काउंटर करता है। उसकी टहनियां किसी कोड की तरह घूमती है। बैम बैम, एक के बाद एक अटैक्स स्केलेटन वॉरियर पर बरसने लगते हैं। हां, यह इंस्टेंट किल नहीं था। लिन मेयो हैरा रह जाता है। यह मॉन्स्टर उम्मीद से ज्यादा टफ निकला। अब यह फाइट इतनी आसान नहीं होगी। मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। आखिरकार एक आखिरी वार के साथ विप्लैश ट्री डिफीट हो जाता है। लेवल 8 मॉन्स्टर किल, एक्सपीरियंस प्लस 160। लिन मेयो रुककर कैलकुलेशन करता है। एक लेवल 8 मॉन्स्टर को गिराने के लिए पूरे 4 हिट्स लगे। इसका मतलब मेरी लेवलिंग स्पीड स्लो हो जाएगी अगर मैं ऐसे ही चलता रहा। स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। हर टारगेट को पहले आइडेंटिफाई करो और नेक्स्ट अटैक के लिए रेडी हो जाओ। हमें रुकना नहीं है। नहीं, यहां एक नहीं, सैकड़ों विप्लैश ट्रीज हैं। ये जगह मेरे लिए अपग्रेड करने का खजाना है। चलो आगे बढ़ो, घेर लो उसे, पीछे मत हटना। अब इसे भागने का मौका मत दो। एक के बाद एक सब कट रहे हैं। हर विप्लैश ट्री प्लस 160 एक्सपीरियंस दे रहा है।
यही चाहिए था मुझे। कोई बाहर आ रहा है? इतनी जल्दी? कैसे? अजीब है, अभी तो टाइम पूरा भी नहीं हुआ। कुछ तो गड़बड़ है। एग्जिट तक पहुंचने के लिए लेवल 8 मॉन्स्टर्स वाले फॉरेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो क्या किसी ने सच में ये सब पार कर लिया? नोयू, तुम बाहर क्यों आ गए? मैंने सबको खत्म कर दिया और बाहर आ गया। तुम लेवल 7 तक पहुंच गए? सिर्फ 10 घंटे में लेवल 7? ये कैसे मुमकिन है? अंदर के मॉन्स्टर्स अभी भी काफी नहीं हैं, वरना मैं लेवल 8 तक पहुंच सकता था। मिस्टर लू, क्या मैं जी हाई सिटी के आउटस्कर्ट्स में जा सकता हूं? ये पहली बार है जब किसी ने न्यूबी इंस्टेंस के सारे मॉन्स्टर्स सिर्फ 10 घंटे में खत्म कर दिए। उसने ये किया कैसे? क्या ये नेक्रोमैंसर की पावर है? मिस्टर लू, ठीक है, मैं मान गया। मैं तुम्हें एग्जिट पास दे देता हूं। तुम अभी आराम कर सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स बाहर आ जाएं, फिर हम तुम्हें वापस भेज देंगे। वो स्टूडेंट इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गया? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? हाँ, वो इंजर्ड तो नहीं है। और वो अकेला क्यों आया? उसकी टीम कहां है? मिस्टर लू, आखिर हुआ क्या है? ही इज लिन म्यो। उसने पूरा इंस्टेंस क्लियर कर दिया और सारे लेवल 8 मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। व्हाट? लिन मोयू ने न्यूबी इंस्टेंस क्लियर कर दिया और सारे लेवल 8 मॉन्स्टर्स को अकेला ही खत्म कर दिया? यह सुनते ही सब लोग एकदम से फ्रीज हो जाते हैं। आंखें फट जाती हैं। किसी को समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या है। यह पॉसिबल कैसे है? सिर्फ 10 घंटों में पूरा इंस्टेंस क्लीन? अब सबको समझ आने लगता है। यह कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। यह एक हिडन प्रोफेशन यूजर है, नेक्रोमैंसर। हिडन प्रोफेशन ऑलरेडी रेयर होती है, लेकिन यहां तो बात और भी आगे निकल चुकी है। जजिंग बाय दिस, नेक्रोमैंसर पावर नोन रेयर प्रोफेशन से भी ऊपर जा रही है, शायद लेजेंडरी लेवल के इक्वल या उससे भी बिहाइंड। अगर अपग्रेडिंग के बाद ही ये इतना पावरफुल हो गया है, तो फ्यूचर में ये कितना डेंजरस या अनस्टॉपेबल बनेगा? सीन में सब लोग अभी भी शॉक में हैं, क्योंकि जो होना था वो एक्सपेक्ट ही नहीं था। मिस्टर लू दूसरों को बताता है कि ये लड़का लिन मोयू है और उसने अकेले ही न्यूबी इंस्टेंस क्लियर कर दिया। वो भी सिर्फ क्लियर नहीं, बल्कि अंदर के सारे लेवल 8 मॉन्स्टर्स भी खत्म कर दिए। ये सुनकर बाकी लोग लिटरली स्टन्ड रह जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर बिगिनर्स के लिए ये इम्पॉसिबल होता है, खास तौर पर इतने कम वक्त में। फिर वो लोग डिस्कस करते हैं कि नेक्रोमैंसर एक हिडन प्रोफेशन है और शायद ये बाकी रेयर प्रोफेशन से भी ज्यादा पावरफुल है, इवन लेजेंडरी लेवल तक कंपीट कर सकता है। आखिर में वो कहते हैं कि इस लड़के का फ्यूचर ऑलरेडी ब्राइट है। अगर ये शाजिंग एकेडमी में दाखिल हो गया तो इसकी ग्रोथ और भी डेंजरस लेवल तक जा सकती है। साथ ही एक बंदा थोड़ा कंसर्न भी दिखाता है कि शाओ शुए, जो बचपन से कंपेटिटिव है, इस पर इस बात का असर पड़ सकता है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लिन मोयू के स्कोर्स पिछले कई सालों से लगातार शाओ शुए से बेटर रहे हैं और वो 3 साल से हमेशा सेकंड रैंक पर ही रही है। ओह, शी डिडंट टेल मी दैट। अब तक मेरे स्केलेटन वॉरियर्स की नंबर 24 तक पहुंच चुकी है, लेकिन मेरी समनिंग स्पेस अब बढ़कर 70 हो गई है। मतलब अभी भी काफी जगह खाली है। इस स्पेस को फिल करने में थोड़ा वक्त लगेगा। हुश, फाइनली मैं बाहर आ गई। मैंने लेवल 5 अचीव कर लिया है और न्यूबी इंस्टेंस का रिकॉर्ड भी टाई कर दिया। इस बार मुझे पूरा यकीन है मैं हारने वाली नहीं हूं। लेकिन लिन मोयू कहां है? स्ट्रेंज, ये कब बाहर आया? रुको 1 मिनट, ये कैसे पॉसिबल है? वो लेवल 7 कैसे रीच कर गया? डैड, आप यहां क्या कर रहे हो? लिन मोयू लेवल 7 कैसे पहुंच गया? तुम उस लड़के से कंपीट कर रही हो? वो 3 सालों से मुझसे आगे है। तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? नो, ये मेरा अपना मैटर है। मैं उस नर्ड से बार बार नहीं हारूंगी। ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं,
वो 10 घंटे में इंस्टेंस से बाहर आ गया और उसने अंदर के सारे लेवल 8 मॉन्स्टर्स भी खत्म कर दिए। किल्ड सारे लेवल 8 मॉन्स्टर्स? मैं तो अभी लेवल 7 एरिया तक ही पहुंची हूं और मुझे अभी तक एक भी लेवल 8 मॉन्स्टर नहीं मिला, और वो मुझसे 2 घंटे पहले बाहर आ गया। अगर और मॉन्स्टर्स होते तो शायद वो लेवल 8 तक भी पहुंच जाता। मोयू, तुम लेवल 7 तक कैसे पहुंच गए? बॉस प्लीज मुझे भी लेवल अप करा दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम इट्स अ डील। मैं कल स्कूल गेट पर तुम्हारा वेट करूंगा। अगला दिन आ गया। मिस्टर लू, लिन म्यो कहां है? वो शिहाई के आउटस्कर्ट्स चला गया है। लिन मोयू, तुमने मुझे झूठ बोला। मैं तुम्हें ड्यूअल के लिए चैलेंज करता हूं। आह! मिस्टर लू, तुम उससे नहीं जीत सकते। लोकेशन शिफ्ट होता है। शेंशिया एम्पायर का ट्रेडिंग वेन्यू। वुश वुश, हवा तेज चल रही है। सिटी का ग्रैंड व्यू दिख रहा है। एक रेड क्रिस्टल स्लैश स्टोन को केयरफुली हैंडल किया जा रहा है। मोयू एक रेड क्रिस्टल यूज करता है। सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आइडेंटिटी वेरीफाई होती है। एक्सेस मिल जाता है शेंशिया ट्रेडिंग वेन्यू का। चलो देखते हैं मेरे लेवल के लिए कोई। मोयू सिस्टम में डिफरेंट कलेक्शन टास्क्स देख रहा है। ग्रास, वुल्फर, बोन्स, सबके फिक्स्ड प्राइसेस हैं। फिर एक स्पेशल क्वेस्ट सामने आता है। लेवल 14 सिहाई माइन इंस्टेंस। बॉस किंग गॉब्लिन का कोर लाना होगा। रिवॉर्ड 10,000 गोल्ड कॉइन्स है। यह क्वेस्ट काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन रिवॉर्ड इतना बड़ा है, मतलब डिफिकल्टी भी हाई होगी। इंस्टेंस की डिफिकल्टी 3 लेवल्स में डिवाइडेड होती है: नॉर्मल, नाइटमेयर और हेल। नॉर्मल डिफिकल्टी में मॉन्स्टर्स मैनेजेबल होते हैं, एक एवरेज प्लेयर भी फाइट कर सकता है। लेकिन नाइटमेयर डिफिकल्टी नॉर्मल से कई गुना ज्यादा टफ होती है। यहां स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स ग्रुप में अटैक करते हैं। बिना स्ट्रॉन्ग टीम के इससे क्लियर करना लगभग इम्पॉसिबल है। हेल डिफिकल्टी सबसे डेंजरस लेवल है। यहां के मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा पावरफुल और रूथलेस होते हैं। नॉर्मल लेवल के प्रोफेशनल्स भी इससे मुश्किल से सरवाइव कर पाते हैं। शैडो में खड़े ये मॉन्स्टर्स क्लियरली दिखाते हैं कि ये लेवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे ही लिन मोयू हेल डिफिकल्टी के मॉन्स्टर्स को देखता है, उसके सामने एक खौफनाक सीन होता है। बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रेड ग्लोइंग आईज के साथ। यह कोई नॉर्मल चैलेंज नहीं, यह ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लेवल है। फिर भी लिन म्यो पैनिक नहीं करता। वो सिचुएशन को ध्यान से एनालाइज करता है और तुरंत एक स्मार्ट डिसीजन लेता है। इट सीम्स दैट दिस टास्क इज बियॉन्ड माई रीच फॉर नाउ। यानी बिना सोचे समझे रिस्क लेने के बजाय वो अपनी लिमिट समझ रहा है और सही वक्त का वेट करेगा। जैसे ही लिन म्यो आउटस्कर्ट्स में आगे बढ़ता है, एक आर्मर्ड गार्ड उसे रोक लेता है। गार्ड हैरान हो जाता है। लिन म्यो, ए लेवल 7 नेक्रोमेंसर? यह सुनते ही एक इंपॉर्टेंट चीज समझ आती है। एक रेयर और डेंजरस क्लास होती है जो डेड बॉडीज और स्केलेटन्स को कंट्रोल कर सकती है। गार्ड को सबसे ज्यादा शॉक इस बात का है कि इतना लो लेवल होने के बावजूद लिन मोयू को सिटी के बाहर आने की परमिशन मिल गई। यू आर ओनली एट लेवल 7। हाउ डिड योर स्कूल अलाउ यू टू लीव टाउन? यानी सिचुएशन थोड़ी अनयूजुअल है। एक लो लेवल प्लेयर लेकिन एक डेंजरस क्लास के साथ। गार्ड उसका सर्टिफिकेट चेक करता है, फिर फाइनली अलाउ कर देता है। योर एग्जिट सर्टिफिकेट इज वैलिड। साथ ही वार्निंग भी देता है, देयर आर मेनी मॉन्स्टर्स स्पेशली एट नाइट। गार्ड के टोन में हल्का सा कंसर्न है, जैसे वो डेंजर को जानता हो। इफ यू एनकाउंटर डेंजर जस्ट कम बैक। लिन मोयू बिल्कुल काम रहता है। थैंक यू, आई विल। यानी बाहर के का वर्ल्ड डेंजरस हाई, लेकिन लिन मोयू बिल्कुल रेडी हाई। लिन मोयू आउटस्कर्ट्स में एंटर करता है। यह जगह सिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। उसे दूर से जानवरों की दहाड़ सुनाई देती है और हवा में खून की स्मेल महसूस होती है। ये वॉल्स सिंपल नहीं है, यानी
ये जगह सेफ बिल्कुल नहीं है। अचानक जमीन पर एक भयानक पंजा गिरता है। क्रैक! आवाज से ही पता चल रहा है मॉन्स्टर पास आ चुका है। ये सिर्फ एक वार्निंग है, असली खतरा अब शुरू होने वाला है। वुश वुश हवा तेज चलती है। लिन मोयू रुकता नहीं, लेकिन उससे फील हो रहा है कोई पीछे है। पीछे एक गॉब्लिन जैसा मॉन्स्टर छुप कर उससे देख रहा है। फिर भी लिन मोयू बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, जैसे उसे ऑलरेडी पता हो ये फाइट उसके कंट्रोल में है। लिन मोयू हल्की सी नजर घुमाता है। उसके पीछे से शैडो एनर्जी उठती है। गो किल द गॉब्लिन अहेड। जैसे ये सिर्फ एक सिंपल ऑर्डर हो, यहां से असली पावर शो होने वाली है। रॉर रॉर! गॉब्लिन जोर से चीखता है। ये लेवल 10 का गॉब्लिन सीधा अटैक के लिए आ रहा है। लेकिन लिन मोयू सिचुएशन को कामली एनालाइज करता है। उसके लिए ये गॉब्लिन इतना स्ट्रांग नहीं है। स्केलेटन वॉरियर के सामने ये बस एक इजी टारगेट है। जैसे ही गॉब्लिन फुल फोर्स से अटैक करता है, डोंग! एक जबरदस्त क्लैश होता है। स्केलेटन वॉरियर आगे बढ़कर अटैक इजीली ब्लॉक कर देता है। लिन मोयू बस पीछे खड़ा रहता है, बिल्कुल काम, जैसे ये फाइट ऑलरेडी उसके कंट्रोल में हो। स्विश! स्केलेटन वॉरियर एक ही मूव में अटैक करता है। गॉब्लिन की आंखें फट जाती हैं। उससे रिएक्ट करने का चांस ही नहीं मिलता। ब्लेड सीधा उसके पास से निकलता है, बिल्कुल प्रिसाइज स्ट्राइक। ये फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो रही है। हुश वुश! स्केलेटन वॉरियर्स लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ते हैं। एक नहीं, पूरी आर्मी एक साथ चार्ज कर रही है। लेवल 10 मॉन्स्टर्स के लिए ये बिल्कुल वन साइडेड फाइट बन चुकी है। अब यहां सिर्फ डिस्ट्रक्शन होने वाला है। लेवल 10 मॉन्स्टर्स लिनमियो के लिए काफी एवरेज है। इस स्पीड से वो इजीली लेवल 15 तक पहुंच सकता है एग्जाम से पहले। किल लेवल 10 गॉब्लिन, एक्सपीरियंस प्लस 300। किल लेवल 10 टेरर वुल्फ, एक्सपीरियंस प्लस 280। साथ ही गॉब्लिन बोन्स और वुल्फ स्किन कलेक्ट हो रहे हैं। यह सिर्फ फाइट नहीं, फास्ट लेवलिंग का परफेक्ट सेटअप है। लिन मोयू अचानक अपनी सिस्टर को याद करता है। उसने एग्जाम से पहले ही लेवल 16 रीच कर लिया था, पर उसने ये कैसे किया? जैसे उसके पीछे कोई सीक्रेट हो, कोई हिडन मेथड। लिन मोयू को अपनी सिस्टर की याद आती है, एक वार्म मेमोरी। मोयू, आज क्या खाना है? मैं बना देती हूं। मैं शियाजिंग एकेडमी ज्वाइन करूंगा सिस। एक सिंपल सा प्रॉमिस, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा सपना छुपा है। लिन मियो का फुल स्टेटस फाइनली रिवील होता है। लेवल 10 नेक्रोमैंसर और सब स्टैट्स परफेक्टली बैलेंस्ड। सबसे डेंजरस चीज उसका टैलेंट, ओवरऑल इंक्रीज, जो उसकी हर स्किल को 20 टाइम्स तक बूस्ट करता है। 40 स्केलेटन वॉरियर्स एक साथ समन हो सकते हैं। यह कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं, एक वन मैन आर्मी है। बाकी एट्रीब्यूट्स नॉर्मल स्पीड से ही बढ़ रहे हैं, सिर्फ 10 पॉइंट्स पर लेवल। लेकिन स्पिरिट सीधा 300 तक पहुंच गया। लेवल 10 के बाद बड़ा जंप आता है, और मगे क्लास होने की वजह से सबसे बड़ा बूस्ट उसके स्पिरिट में ही मिला है। ऑनेस्टली, इतनी जल्दी लेवल 10 रीच करना अनएक्सपेक्टेड था। यह है ब्रॉन्ज लेवल स्केलेटन वॉरियर। हर एट्रीब्यूट 1500, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्पिरिट, सब इनसेन लेवल पर। इसका स्किल फ्यूरी स्ट्राइक एक ही हिट में 200% डैमेज देता है। मतलब एक अटैक और एनिमी ऑलमोस्ट खत्म। यह सिर्फ समन नहीं, एक वॉकिंग डिस्ट्रक्शन मशीन है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन स्केलेटन वॉरियर्स के पास एक्टिव बर्स्ट स्किल भी है। मतलब यह सिर्फ स्ट्रांग नहीं, कॉम्बैट में और भी डेडली है। यह पावर नॉर्मल समन्स से बिल्कुल अलग लेवल की है। स्केलेटन वॉरियर्स के साथ मैं इस एरिया पे रूल कर सकता हूं। एक मिनट, ये क्या? मैंने तो यहां के सारे मॉन्स्टर्स ही वाइप आउट कर दिए। अब इधर ग्राइंड करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वुश! लिन मोयू तुरंत डेंजर फील करता है। अटैक सीधा उसकी तरफ आ रहा है।
अब सिचुएशन एकदम चेंज होने वाली है। पुफ, अटैक सीधा उसके बॉडी पे लैंड होता है, लेकिन डैमेज उस पर रुकता नहीं। पैसिव स्किल एक्टिवेट होती है, डैमेज ट्रांसफर। मतलब जो डैमेज उससे मिलना था वो उसके समन पे शिफ्ट हो रहा है। वूश, अटैक डायरेक्टली स्केलेटन वॉरियर पे ट्रांसफर हो जाता है। डैमेज ट्रांसफर ने अपना काम कर दिया। लिन मोयू सेफ है और उसका समन डैमेज अब्सॉर्ब कर रहा है। क्या यह बंदा मुझे अटैक कर रहा था? नहीं, यह ज्यादातर एक असैसिन लग रहा है। जो मुझे हिट किया था वो शायद कोई आर्चर था। मतलब यहां एक नहीं, मल्टीपल एनिमीज है। आरओ लगाने के बाद भी लिन म्यो बिल्कुल काम खड़ा है। टैप टैप टैप, असैसिन सीधा उसकी तरफ रश करता है, लेकिन म्यो को कोई जल्दी नहीं। सब कुछ उसके कंट्रोल में है। उसके स्केलेटन वॉरियर्स ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। इट्स देम। दूर से दो लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, एक आर्चर और एक क्लोज कॉम्बैट फाइटर। अब क्लियर हो गया, ये अटैक था। लिन मोयू ऑलरेडी रेडी है इस फाइट के लिए। उन्होंने गलत डायरेक्शन ले ली। वो असैसिन को कैच नहीं कर पाएंगे। ड्रॉ आउट। मोयू अपनी नेक्स्ट मूव प्लान कर रहा है। सीधा फाइट नहीं, पहले एनिमी को एक्सपोज करना जरूरी है। वो बंदा काफी क्राफ्टी असैसिन था, ऑलरेडी निकल चुका है। हे लड़के, क्या तुमने अभी अभी ब्लैक कपड़ों वाला आदमी देखा? मोयू उनकी बात सुन रहा है, लेकिन सच बताना या नहीं, ये अब उसके हाथ में है। योर एरो हिट मी, अपोलोजाइज। मोयू का टोन बिल्कुल ठंडा है, लेकिन प्रेशर क्लियरली फील हो रहा है। वो सीधा अक्यूज कर रहा है, बिना डेयर। तो दोस्तों, ये था नेक्रोमैंसर द अल्टीमेट स्क्वाड्स का एपिसोड 2। लिन म्यो की पावर्स जिस तरह बढ़ रही हैं, लगता है आगे दुश्मनों के लिए बचना नामुमकिन होने वाला है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वो अगले लेवल की चुनौतियों का सामना कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको लिन म्यो की कौन सी मूव सबसे ज्यादा खतरनाक लगी। और हां, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वॉर्टेक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप एपिसोड 3 मिस न करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।